दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या भिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी में। आपके साथ मैं हूं रूपा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो मसाला जंक्शन, जहां पर हम मसाला बाजार की चाल, मांग और आने वाले रुझानों की गहराई से पड़ताल करते हैं। आज बात करेंगे उस मसाले की जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता बल्कि मंडियों में भी तेज हलचल पैदा कर देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लाल मिर्च की। देश की प्रमुख मंडियों में गुंटूर में और खम्मम में इस समय नई फसल की आवक बढ़ रही है। आवक बढ़ने से बाजार में कुछ दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मिर्च के भाव अभी भी मजबूत बने हुए हैं। व्यापारियों के अनुसार इस समय बाजार में मध्यम क्वालिटी की मिर्च की सप्लाई बहुत ज्यादा है, जबकि बेहतर रंग और तीखापन वाली लाल मिर्च फिलहाल सीमित मात्रा में देखने को मिल रही है। यही वजह है कि बेहतर क्वालिटी वाली मिर्च को बाजार में अच्छा सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट में भी हल्की फुल्की डिमांड निकलती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश, चीन और कुछ मध्य पूर्व देशों से खरीदारों की फिलहाल खरीदारी देखने को मिल रही है, जिससे बाजार में गिरावट पर कुछ हद तक लगाम लगी है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर नई फसल की आवक और तेज होती है तो शॉर्ट टर्म में भाव में दबाव देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर निर्यात मांग मजबूत रहती है तो बाजार जल्दी संभल भी सकते हैं। यानी कि साफ है, लाल मिर्च का बाजार इस समय आवक, क्वालिटी और निर्यात मांग के बीच संतुलन बना रहा है। अब बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या नई फसल की बढ़ती आवक से लाल मिर्च के भाव में और गिरावट आएगी या फिर मजबूत निर्यात मांग बाजार को फिर से सपोर्ट देगी। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है मार्केट टाइम्स टीवी पर। दिनेश जी, पहला सवाल मेरा यही है कि इस साल मौसम की स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं और लाल मिर्च में प्रति एकड़ अगर पैदावार की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले कैसी उम्मीद है कि इस बार कैसी पैदावार आ सकती है? देखिए, इस साल स्टार्टिंग से बारिश अच्छी थी, उसके बाद में बारिश नहीं हुई है। अच्छा। और मिर्च के हिसाब से मौसम बहुत बढ़िया है यहाँ पर साउथ में। ओके। और जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई यील्ड कम आएगा, लेकिन इस बार यील्ड अच्छा आ रहा है। ओके। और फसल भी बहुत बढ़िया है। बारिश नहीं आने की वजह से क्वालिटी भी बहुत बढ़िया रही। अभी जो दिसंबर के बाद जितना कोई बारिश नहीं हुआ है। ओके। और एरिया वाइज हमारे यहाँ बहुत 25 to 30% का शॉर्टेज है। ओके। बुआई किसानों ने की है। हमारे यहाँ आंध्रा में और तेलंगाना में करीब 50% एरिया कम हुआ है। ओके। लेकिन यील्ड के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8 से 10% यील्ड बढ़ेगा इसमें। यानी कि सामान्य से यील्ड इस बार ज्यादा रहने की उम्मीद है। 10% आप मान रहे हैं कि ज्यादा रह सकता है? और बिल्कुल 10% ज्यादा रहेगा, लेकिन जो एरिया है जो 25 से 30% हमारे आंध्रा में कम हुआ है और तेलंगाना में करीब 40 से 50% कम हुआ है। तो कई इलाकों में किसानों ने इस बार हाइब्रिड बीज और बेहतर खेती की टेक्निक्स भी अपनाई हैं, तो क्या इससे भी इस साल कोई उत्पादन पर और यील्ड पर कोई इफेक्ट आया इससे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या लास्ट 2 साल से किसानों को भाव नहीं मिलने की वजह से और क्रॉप लास्ट ईयर ऑल टाइम हाई था, उसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और भाव बहुत नीचे स्तर पर चला गया था। 100 से 125 140 रुपए के भाव ही चला पूरा साल। इसलिए किसानों ने इस बार यहाँ पर मिर्ची की बुआई कम इंटरेस्ट बताया और मिर्ची की बुआई कम की है। लेकिन अभी भाव बहुत ज्यादा अच्छा आने की वजह से किसान बहुत मेहनत कर रहा है और इसकी वजह से कुछ यील्ड बढ़ रहा है। देखिए, यील्ड बढ़ रहा है, नो डाउट। हमने देखा है कि फार्मर्स को लास्ट ईयर प्राइस नहीं मिले थे तो उन्होंने दूसरी फसलों की तरफ डाइवर्जन किया और कॉर्न का एक अच्छा खासा प्रोडक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है कर्नाटक वाली साइड और आंध्र वाली साइड। तो अभी अगर देखें तो अगर इस बार पैदावार ज्यादा रहती है तो क्या इसका सीधा असर मंडी में भाव के ऊपर भी दिखाई दे सकता है? क्योंकि जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेंगे तो आपको क्या लगता है कि भाव के ऊपर कितना एक प्रेशर जो यहाँ से दिखाई दे सकता है? नहीं, भाव देखो, जो शॉर्टेज हो रहा है, जैसे कर्नाटक में 50% का शॉर्टेज है और आंध्रा में 25% का शॉर्टेज है और तेलंगाना में 40% का शॉर्टेज है और एमपी और गुजरात में भी ज्यादा शॉर्टेज हुआ। उस सभी का शॉर्टेज का कोई भरपाई नहीं हो सकता जो यील्ड बढ़ रहा है। तो एक्सपोर्ट अगर ज्यादा रहेगा तो भाव अच्छा ही रहेगा। कितना भी इस साल पुराना स्टॉक हमारे पास है कैरी फॉरवर्ड, और इस साल का फसल हम अगर पूरा ओवरऑल देखें तो 70% से ज्यादा नहीं बैठ रहा है। और 15-20% ओवरऑल एक्सपोर्ट पुराना स्टॉक है। मगर लास्ट ईयर से मुकाबले इस बार 20-25% का अभी भी मिर्च में शॉर्टेज है। अच्छा, आप कह रहे हैं शॉर्टेज है, तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो क्वांटिटी वाइज आपको भाव अच्छा ही रहेगा। अभी भी भाव ऊंचे बने हुए हैं जी। अभी भी यहाँ पर तेजा क्वालिटी जो एक्सपोर्ट जाता है उसका भाव 190-95 तक चल रहा है आज। ओके।
तो चालू हुआ था जब 50 रुपए का भाव था, अब वो 195 तक पहुंच गया है। ओके, डबल के बराबर हो गया है। और अगर 150 का भाव चल रहा था, अभी 195 का भाव। अच्छा, 195 हुआ है, ठीक है ठीक है, 150 से 195 हो गया है। हाँ जी, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि जो ये उत्पादन अभी आप कह रहे हो कि यील्ड अच्छी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो प्रोडक्शन में अभी भी कमती देखने को मिल रही है और उसके चलते भाव अच्छा बना रह सकता है। तो जो अभी 195 के आसपास का भाव हम देख रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जैसे अराइवल्स पूरे हो जाएंगे, पूरा डाटा जब निकल कर आ जाएगा, तो उसके बाद जो है प्राइसेस कहां तक ऊपर में आप लोग देख रहे हैं कि कहां तक मार्केट मैक्सिमम अपसाइड जा सकता है? मैक्सिमम क्या होता है कि भाई इंडिया के लिए तो माल है यहाँ पर। ओके। अगर एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर में करीब ज्यादा क्रॉप होने की वजह से चाइना ने हमारे यहाँ से 60 to 70 लाख बैग्स का एक्सपोर्ट हुआ था। ओके। जो ऑल टाइम हाई था। अभी तक चाइना ने परचेज नहीं किया था, इसलिए भाव थोड़े कम थे। अगर चाइना परचेज के लिए आ जाता है तो शॉर्टेज ज्यादा रहेगा और भाव और ऊंचे रहने की उम्मीद है। देखिए, पिछली बार हमने देखा था कि एक्सपोर्ट पे ऊपर जो डंट पड़ा था वो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड के इशू की वजह से हमने देखा था। लाल मिर्च की भी अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड अभी भी हम देख रहे हैं, आंध्र और कर्नाटक वाली साइड पे बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो इससे क्वालिटी के ऊपर असर जरूर आता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि एक्सपोर्ट जो है यहाँ से क्वालिटी कैसी निकल कर आ रही है अभी? क्योंकि फार्मर्स ने देखिए पहले भी पेस्टिसाइड काफी बड़ी मात्रा में यूज किया था और वो धीरे धीरे अगर वो अभी भी डाइवर्ट होते हैं दूसरी अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की तरफ या आईपीएम की तरफ, तो उसमें टाइम लगेगा। तो पेस्टिसाइड का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी क्रॉप के अंदर कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक्सपोर्ट फिर बढ़ पाएंगे? क्योंकि पीछे हमने देखा था कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली थी इस इशू की वजह से। देखिए, जो पहले पेस्टिसाइड होता था बहुत ज्यादा था, एक बार वो कीड़ा लगता था ब्लैक मिर्च की वजह से जी। वो इस साल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए पेस्टिसाइड भी कम यूज हो रहा है। ओके। और गवर्नमेंट की वजह से और यहाँ के किसानों में भी अवेयरनेस है। ओके। पेस्टिसाइड का धीरे धीरे कम इस्तेमाल हो रहा है और मौसम अच्छा रहने से इस बार थोड़ा पेस्टिसाइड का कम उपयोग हुआ है। और उसमें क्या है, ये जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, उनको अगर चाहिए मिर्ची और जो क्वालिटी चाहिए वो आंध्रा से या इंडिया से ही मिल सकती है, इसलिए वहां पर पेस्टिसाइड का ज्यादा प्रभाव नहीं है कंपेयर टू यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में। ओके ओके ओके। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि फार्मर्स को अभी अपनी मिर्च को स्टॉक करना चाहिए क्योंकि भाव ऊपर जा सकते हैं, या अभी इन लेवल के क्योंकि भाव ऑलरेडी काफी अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो है अभी थोड़ा थोड़ा लिक्विडेट करना चाहिए माल को? किसानों के लिए क्या सलाह होनी चाहिए यहाँ पर? किसान को अगर ये भाव चल रहे हैं तो इसको धीरे धीरे लिक्विडेट करना चाहिए। कुछ परसेंटेज वो माल अपना स्टोर में भी रख सकता है। अगर यहाँ से भाव नीचे आता है तो उसको नहीं बेचना चाहिए और कोल्ड में रखना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज में। अगर हम पिछले साल के तेजी बनेगी। अगर पिछले साल के हम कैरी ओवर स्टॉक की बात करें, क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा था कि काफी माल जो है वो स्टॉक किया गया था लाल मिर्च का, तो उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या कोई फर्क इस बार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर एक साल के ऊपर का माल के मुकाबले इस साल लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल भी क्वालिटी सेम है। लास्ट ईयर में क्या हुआ था कि जनवरी में दिसंबर में बारिश होने की वजह से फटकी का माल डैमेज माल ज्यादा बना था। अच्छा। इस बार वो माल नहीं है, पूरा माल क्वालिटी बहुत बढ़िया है और बारिश नहीं, मौसम भी सही होने की वजह से एक्सपोर्ट के लिए भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अच्छा जी। तो जी, आने वाले 2 से 3 महीनों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है कि लाल मिर्च के भाव किस रेंज में कारोबार करते दिखाई? एक रेंज की बात कर रही हूं मैं, किस रेंज में आपको लगता है कि भाव जो है वो आगे ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखो, ये जो भाव चालू हुआ था या जनवरी में 150 से चालू हुआ था, ये धीरे धीरे जाके 195 तक पहुंच गया है। इसमें अभी नीचे आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है। अभी अप्रैल 15 तारीख तक, उसके बाद में क्वालिटी कम हो जाएगा तो मार्केट डाउन आ सकता है। फिलहाल बढ़िया माल का इससे नीचे आने का कोई चांस नहीं है और मैं सोच रहा हूं कि कोल्ड में रखने के बाद इसका भाव 225 से ऊपर ही खुलेगा। 225 से ऊपर खुलेगा। आप कह रहे हो कि क्वालिटी डाउन ना हो जाए, तो अभी की जो खबरें हैं क्वालिटी को लेकर फिलहाल कोई इशू आपको लग रहा है कि मार्केट में आ रहे हैं? अभी मार्च महीना और अप्रैल 10 तारीख तक तो क्वालिटी अच्छा आएगा। उसके बाद क्वालिटी कम होता जाएगा। ओके, उसके बाद जो है वो क्वालिटी के ऊपर असर पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि हमारे फार्मर्स भाई जो ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर ये भाव अच्छे हैं, इस भाव में उनको बेचना चाहिए और पैसा भी मिल रहा है। अगर यहाँ से कुछ वापस रिवर्स आता है या नीचे आता है तो किसानों को माल नहीं बेचना चाहिए और कोल्ड में रखना चाहिए।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार कर सकते हैं, ओके, उनको भाव भी अच्छे मिलेंगे। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप सुन रहे थे दिनेश जी को, जिनका साफ कहना है कि लाल मिर्च में अभी फिलहाल अप्रैल तक क्वालिटी अच्छी बताई जा रही है और ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में लाल मिर्च की कीमतों में और ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है और भाव ऊपर में 220 से 225 तक जा सकते हैं और फार्मर्स के लिए ये लेवल भी काफी उपयुक्त है। अगर आप चाहें तो यहां पर भी धीरे धीरे अपना माल लिक्विडेट कर सकते हैं और अगर मार्केट थोड़ा नीचे जाता है तो वहां पर वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, माल को होल्ड करना चाहिए और आने वाले दिनों में उम्मीद है कि 2 से 3 महीनों में एक बार कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कहीं मत जाएं, बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर, क्योंकि मार्केट टाइम्स टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। की देगी मिर्च। केहा मसाला होए, छोले दा या लोबिये दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या भिंडी चने, सबको मजे